सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री अमित गति जी महाराज की, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में साक्षात विराजमान छुल्लक श्री विश्व सागर महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू चढ़ंदो। हम सभी लोग अभी गुरुदेव श्री विश्व माधव सागर जी महाराज के मुख कमल से एक रत्न की कथा सुन रहे थे, सभी बच्चे और बड़े। तो छोटी छोटी कथाएं हमें बहुत कुछ प्रेरणा प्रदान करती हैं। महाराज श्री ने आप बच्चों को एक छोटे से रत्न की कथा बताई कि किस प्रकार से एक रत्न एक घर में आया और घर में जितने भी परिवारी जन थे उस रत्न के पीछे उनके मन में मुटाव आ गया। अंत में जाकर के उस रत्न से जब पीछा छूटा तब फिर से पहले की तरह सभी परिवारी जनों में प्रेम हो गया। तो ये छोटी छोटी कथाएं हमें कुछ न कुछ प्रेरणा दे रही हैं, लेकिन प्रेरणा लेकर के हमें अपने आचरण में उनको उतारना है। केवल एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालना नहीं है। आज हमारे रविकांत भैया जी आए हैं बहुत दूर से, बहुत दिनों बाद हर्ष जी भी आए हैं और एक नए भैया प्रसन्न जी भी। सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोहिताज जी भी टावा से आए हैं। चलिए अच्छी बात है, सब लोग आना जाना लगा रहना चाहिए। कुछ कुछ सीखो, पढ़ो, सुनो और उसके बाद अन्य अन्य जगह उसका विचार प्रसार करो। बहुत अच्छी बात है। हमारी धर्म परीक्षा ग्रंथ में भी इसी प्रकार से जो महाराज जी ने भी कथा बताई है उसी का दूसरा स्वरूप चल रहा है। बात एक ही है। कितने भी ग्रंथ उठा लीजिए आप, कितने भी शास्त्र उठा लीजिए, सबका सार एक है। सार मतलब उसका जो निष्कर्ष। कितनी भी कहानियां पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कितने भी उपदेश सुन लो, लेकिन निष्कर्ष बस एक लाइन का है, अच्छा इंसान बनो, अच्छा मनुष्य बनो। तो उस अच्छे की पहचान नहीं है। उस पहचान को कराने के लिए यह डिटेल में विस्तार पूर्वक ग्रंथ लिखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो कर रहा होता है उसको मानता है कि अच्छा है। चोर से कहोगे कि चोरी मत कर, ये काम अच्छा नहीं है, कहेगा अच्छा ही तो है, मेरे लिए तो अच्छा है, ऐसा मिल रहा है। शराबी को बोलोगे शराब मत पी, अच्छी नहीं है, कहेगा अच्छी है, तूने कभी पी के देखी क्या? तू ही पी के देख, है ना। सिगरेट वाले को बोलोगे कि अच्छा नहीं है, छोड़ दे धूम्रपान करना, गुटखे वाले को बोलोगे। तो अच्छे और बुरे की पहचान जरूरी है। जो यहाँ पर अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जो जिनमती बैठे हैं, उनसे मनोवेग के साथ में बैठे हुए भव्य जी ने प्रश्न किया है कि संसार में सुख और दुख कैसे आते हैं। जानते सब हैं कि सुख क्या है, जो चीज आपको प्राप्त हो गई आप खुश हो गए, पेट में दर्द हुआ, तबीयत खराब है तो दुखी हो गए। जानते तो सब हैं, फिर काहे प्रश्न पूछ रहे हैं बैठ करके।
कि महाराज जी सुख और दुख कैसे होता है, बताओ थोड़ा सा। सबको पता है, सब कुछ पता है, फिर भी महाराज लोगों की जरूरत पड़ती है, फिर भी ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। आपको जो पता है उसी को आपको बताया जा रहा है। ज्ञानी आप हैं, ज्ञानी मैं खुद हूं, फिर भी मुझे दोबारा से जगा करके बताया जा रहा है। मोह नींद से उठ रे चेतन, मोह नींद से जगाया जा रहा है कि उठ जा और स्वयं को पहचानो। जो आप बाहरी परिवेश के कारण से भूले हुए हो, बिजी हो, व्यस्त हो दूसरी बाहरी क्रियाओं में, तो इस कारण से जो चीज तुम्हें पता है, पता होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सामने कोई वस्तु रखी है लेकिन ध्यान नहीं है, इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, बगल में ही रखा था वो, फिर भी पहचान नहीं थी, देख नहीं पा रहे हैं बगल में होने के बाद भी। मेरी आत्मा में ही ज्ञान है, मेरी आत्मा में ही मोक्ष है, लेकिन इतना नजदीक होने के बाद भी मुझे उसकी पहचान नहीं है। अनादिकाल से मेरी आत्मा मेरे साथ ही चल रही है, बाकी तो शरीर इत्यादि बार बार बदलते रहते हैं, वो तो कभी मेरे से छूटी ही नहीं है, फिर भी मैं अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहा हूं। और सारे जगत में सभी पुद्गल पदार्थों को, कोई रत्न को, कोई पुत्र को, कोई पत्नी को, कोई मित्र को, कोई मकान को, कोई दुकान को, कोई रुपए को, कोई पैसे को, इसको पहचान रहे हैं, परंतु स्वयं के पास इतनी कीमती वस्तु है उसका बोध ही नहीं है। तो वो हमारे पास होने के बाद भी ये जो ग्रंथ हैं, आचार्य अमित गति हैं, जिनमती हैं और अन्य अन्य ग्रंथों के आश्रय से हमें बार बार जगा रहे हैं, उठा रहे हैं कि हम पहचान लें। तो यहाँ पर एक छोटी सी पेंटिंग बनाई गई है, एक कथा के माध्यम से। इस पूरी की पूरी कथा में पेंटिंग नहीं है, लेकिन लेखनी में ही पेंटिंग बना दी गई है संसार दर्शन की, है ना। अभिषेक जी का बड़ा बड़ा उपकार, उन्होंने प्रिंट निकाल के आप लोगों के लिए दिया है। संसार दर्शन की ये पेंटिंग बनाई गई है अध्याय 2 के अंदर, इस धर्म परीक्षा ग्रंथ में, कि एक मनुष्य है, वह कुएं में लटका हुआ है, 2 चूहे हैं, वो पेड़ की जड़ काट रहे हैं, एक हाथी है कुएं के बाहर, उस पेड़ को हिला रहा है, नीचे उस कुएं में अजगर है जो मुंह फाड़ के बैठा है, 4 सांप 4 दिशा से लटक रहे हैं, और ऊपर पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें से शहद टपक रहा है। वह आदमी इतने सारे खतरों को भूलता हुआ अपनी जान बचाने के लिए प्रारंभ में प्रवेश करता है, लेकिन बाद में जैसे ही उसके मुंह में वह शहद की बूंद अकस्मात गिर पड़ती है, वह सारे दुख दर्द भूल करके उस शहद के चक्कर में लग जाता है, जबकि मधुमक्खियों ने उसको बहुत बुरी तरह काट भी खा रखा है। सारा दर्द भूल जाता है और भविष्य में उसके चारों तरफ खड़ी हुई अपनी मौत को भी भूल जाता है, और मात्र एक छोटी सी शहद की बूंद में रम जाता है कि कब दूसरी बूंद टपकेगी और कब आनंद आएगा, कब टेस्ट आएगा। लेकिन चारों तरफ इतना भयानक उसकी मौत मुंह फाड़े खड़ी है कि कब गिरा और कब गया, भूल जाता है। तो ये सब जो ये आदमी लटक रहा है वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। हर बच्चे को, हर आदमी को, हर औरत को, हर बूढ़े को, हर जवान को ये आदमी में अपना चेहरा, अपना शरीर, अपनी आत्मा को देखना है। और यहाँ जो देव बैठा है ऊपर कुएं के बाहर, वो एक एजेंट है, वो एक मीडिएटर है जो बता रहा है, हाथ फैलाए खड़ा है कि मैं तुझे इस कुएं से निकाल लूँगा, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, एजेंट हूँ, मेरी बात मान ले
मैं तुझे इस कुएं से निकालने का रास्ता, इस तिलिस्म से निकलने का मार्ग बता रहा हूँ कि तू बाहर सही सलामत, बिना डसे, बिना मरे, बिना चोट खाए निकल सकता है। उसका मार्ग मुझे मालूम है कि कैसे निकल सकता है। ये जो देव ऊपर दिखाई दे रहा है उड़ता हुआ, इधर है ना ये छोटा सा, वह भगवान के बताए हुए मार्ग पर खुद भी इस कुएं से थोड़ा सा बाहर निकला है और वह आगे और लोगों के लिए भी प्रेरणा दे करके मार्ग बता रहा है। तो ऐसे ही यहाँ हमारे मुनि महाराज, यहाँ ये जिनवाणी, ये ग्रंथ हमें इसके रूप में वह मार्ग बता रही है। और अगर हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो बाहर निकल जाएंगे। उसकी बात को झूठा मान लिया कि मूर्ख बना रहा है, हो सकता है बाहर निकलने के बाद गड़रिया होता है ना, जाल बिछाता है, क्या पता इसी ने जाल बिछाया हो और यहाँ से निकलने के बाद और ना फंस जाऊं। तो इसलिए अधिकांश लोग उस मधु की बूंद में वहीं रहते हैं और बताए हुए दूसरे के मार्ग पर नहीं जाते, क्योंकि डर रहता है कि पता नहीं मूर्ख तो नहीं बना रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। गड़रिया सुना है ना कि जाल बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए और दाना डालता है और जो पक्षी वहाँ आते हैं पकड़े जाते हैं। तो कहीं इसने मेरे लिए जाल तो नहीं बिछा रखा है, यह कुआं इसी ने तो नहीं बनाया है और अब मुझे पकड़ करके ले जाएगा कि फिर मार करके काट करके खाएगा। तो इस डर से हम उस देव के, उस अरिहंत के, उस जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर, उस तीर्थंकर के मार्ग पर, उन मुनि महाराज के बताए हुए मार्ग पर, उस डर से हम बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि यह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये सब हम और आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि विश्वास होना। सम्यक दर्शन होना आसान नहीं है। सम्यक दर्शन यानी विश्वास होना सच्चे देवशास्त्र गुरु पर बहुत ही भाग्य की बात है। मैंने तुम्हें बोला रविकांत जी कि मैं तुम्हें ये वस्तु देता हूँ, इसको खा लो और तुम अमर हो जाओगे, है ना। तो तुम मेरी बात पर विश्वास करो, ये तुम्हारा भाग्य है। और हो सकता है मैंने तुम्हें जहर दे दिया और हो सकता है सच में मैंने अमृत दे दिया। तो ये तुम्हारे भाग्य पे निर्भर करता है कि मैं तुम्हें ठग रहा हूं या नहीं ठग रहा हूं। इसमें मेरा कुछ काम नहीं है। मैं ठगू भी हो सकता हूं और मैं तुम्हारा हितैषी भी हो सकता हूं। तो जितने भी जीव इस संसार में सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं वो भाग्य से प्राप्त करते हैं, है ना। आप बीमार पड़े और आपको सही समय पर सही औषधि मिल गई तो इसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं है, इसमें आपके भाग्य का काम है कि आप उस समय सही समय पर सही डॉक्टर के पास पहुंच गए और सही औषधि आपको मिल गई। न जाने कितने डॉक्टर घूम रहे हैं और न जाने कितने पेशेंट घूम रहे हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, तो सबका इलाज क्यों नहीं हो जाता है? क्यों मरते हैं इतने? क्योंकि उनका भाग्य नहीं था कि वहां उस औषधि तक वे पहुंच पाए। सम्यक दर्शन भी एक औषधि है, वो हर किसी को सुलभता से प्राप्त नहीं होती। मात्र 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष के लिए निकलते हैं, तो वह सब सम्यक दृष्टि होके ही निकलते हैं। कोई ज्यादा लोग नहीं निकल पाते इन अनंत जीवों में से। इसलिए यहाँ पर जब ये कहानी थोड़ी सी समझा दी मनोवेग को और बाकी भव्य जीवों को, और जितने भी उस गंधकुटी में अरिहंत भगवान के लघु समूह शरण में जीव बैठे हैं, त्रियंच भी हैं, मनुष्य भी हैं और देव भी हैं, ऐसे लघु छोटे समूह शरण में उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कौन, कहाँ से आए? उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम मनोवेग, मेरे पिता जित शत्रु विद्याधरों के राजा, वहां से मैं आया हूं और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बोलते ना डायलॉग, मेरी आंखें खुल गई। क्या खुली हुई नहीं है तुम्हारी आंखें? पैदा होने से खुल जाती हैं अंधे को छोड़ करके। क्या मतलब होता है? ज्ञान की आंखें। महाराज श्री ने कहा
कि आंखों से तो सब देखते हैं, चक्षु इंद्रिय से तो सब देखते हैं, अचक्षु इंद्रिय से, बिना आंखों के जो देखा जाता है वह मन, वह ज्ञान, वह मेरा खुल गया, मैंने अपने आप को पहचान लिया। तो ऐसा उस मनोवेग ने बताया कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे से हैं, कुशल मंगल हैं, हमेशा आपका नाम लेते रहते हैं, जनेंद्र भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से कुशलता से राज्य का संचालन कर रहे हैं। उसके बाद मुनि महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया और वह बेटा थोड़ा होशियार है। मुनि महाराज इतने बड़े मुनि महाराज अवधि ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की तीनों पर्यायों को जानते हैं, तीन ज्ञान के धारी, मति, श्रुत और अवधि। इतने बड़े मुनि महाराज को बस नमोस्तु किया, एक दो लाइन में उत्तर दिया, उसके बाद अपनी गर्दन घुमाई, आप साइड में बैठो, बगल में भगवान बैठे, इनसे बात कर लूंगा। यहाँ जो जिन प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान के मंदिर में होती हैं वो मुंह से नहीं बोलती हैं, तो उनकी बोली हमें कैसे पता चलती है? पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों के माध्यम से। ऐसे क्षुल्लक जी, मुनि महाराज, आर्यका माता जी, विद्वत जनों के माध्यम से पता चलता है कि अरिहंत भगवान क्या कह करके चले गए। विश्वास हम करते हैं और उस विश्वास के कारण से उस बातों को हम अमल में ला करके उस पूजा पद्धति से उन जिनेंद्र भगवान के चैत्यालयों में पूजन अर्चन वंदन इत्यादि क्रियाएं नित्य प्रति करते हैं। परंतु जहां साक्षात अरिहंत भगवान जीवित अवस्था में बैठे हैं, संसारी अवस्था में बैठे हैं, अभी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ है, अभी उनके 4 घातिया कर्म बचे हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं, ज्ञानावर्णी, देशनावर्णी, मोहनी, अंतराय, तो वह बोलते हैं। हमारे और आपकी तरह थोड़ा सा फर्क होता है कि होंठ इत्यादि तीर्थंकरों की नहीं चलते, लेकिन अंतर्ध्वनि ओमकार ध्वनि निकलती है और उसका इतना अतिशय होता है कि सबको समझ में आ जाती है। हमारे और आपके शब्दों की तरह अर्धमागधी प्राकृत भाषा में मूल रूप से निकलती है, परंतु सभी जीवों की भाषा में उसका रूपांतरण हो जाता है, सबको समझ में आती है। तीर्थंकर के केस में गणधर उसको रूपांतरित कर देते हैं, गंधकुटी अरिहंत के केस में अन्य के लिए स्वयं ही वह रूपांतरित होकर के सीधे सीधे समझ में आती है। तो ऐसे उस मनोवेग ने अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को नमोस्तु करके सीधे डायरेक्ट प्रश्न किससे पूछा? जब भगवान बैठे हैं तो फिर मैं क्यों मौका छोड़ूं, क्यों बाद का इंतजार करूं, सीधे सीधे मौके पर चौका क्यों नहीं लगा दूं? तो डायरेक्ट प्रश्न उसने सीधे अरिहंत भगवान से कर डाला। क्या प्रश्न किया है आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे। कितनी गाथाएं हो गई थी अपनी यहां पर। अब क्या प्रश्न पूछा, उसके मन में क्या टेंशन थी। 2 दोस्त रह रहे थे, एक मनोवेग और उसका दूसरा दोस्त है, उसका क्या नाम है, दोस्त का नाम भूल गए हम, क्या नाम है महाराज जी? 2 दोस्त घूमते रहते थे ना, मनोवेग था और दूसरा दोस्त कौन सा था अभिषेक जी? उसका एक दोस्त है जो बेचारा मनोवेग का मित्र था, पवन वेग। उसका दोस्त है पवन वेग, जैसे रविकांत का दोस्त है हर्ष वेग, वेग उड़ता रहता हमेशा है। तो ऐसे ही 2 दोस्त थे, एक पक्का जैनी बन गया जिसको सम्यक दर्शन हो गया, विश्वास हो गया, परंतु दूसरा थोड़ा सा नटखट हो गया, उसका विश्वास धूमिल हो गया, शंकाएं उत्पन्न हो गई कि जो देव बता रहा है संसार से निकलने का मार्ग वो सच है या झूठ है, डाउट हो गया उसको। तो दोस्त अब दोस्त ना रहा, दोस्त ना रहा है। वैसे तो दोस्त है लेकिन दोस्त दारू पीने लग गया है, बिना विवाह की लड़की वड़की गर्लफ्रेंड बनाने लग गया, यहाँ वहाँ चक्करबाजी में लग गया। अरिहंत भगवान की बातों पर विश्वास
नहीं करने लग गया तो दिल से दिल का दोस्त के साथ कनेक्शन था, जो अच्छा दोस्त है वो टेंशन में आ गया कि मैं अपने दोस्त को कैसे सुधारूं, परेशान रहता था। तो इस चक्कर में बेचारा जब अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जा रहा था तब भी अकेला ही गया था। तो यहाँ पर भी उज्जैन नगरी में वह अकेला ही अपने विमान को लेकर के फंस गया है। उसका विमान एक स्थान पर स्थिर हो गया है। जब जानकारी करी कि क्यों स्थिर हो गया तो नीचे आया तो ये समोसरण लगा हुआ है। बस इसी टेंशन में उसने जैसे ही प्रवचन इत्यादि सुने और सीधे अपना प्रश्न दाग दिया, हे देव, ये तो अवधि यानी बैठे हैं, आप ही से पूछ लेता हूँ। हे देव, देव मतलब अरिहंत भगवान से डायरेक्ट पूछ रहा है। देव शास्त्र में जो देव शब्द आया है वो भगवान के लिए आया है। हे देव, मेरे प्राणों से प्यारा विद्याधर नृत्य है, मेरे प्राणों से भी प्यारा है, मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। विद्याधर है, वो भी उड़ता है मेरी तरह, वो भी रूप बना लेता है मेरी तरह, जो कि दुर्विनाश मिथ्यात्व रूप विष से व्याकुल होकर विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है। जो जहर होता है ना, उससे भी ज्यादा दुष्ट जहर है, खतरनाक जहर है मिथ्यात्व का जहर। यानी कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास न होना बहुत बड़ा जहर है। यह जो जहर है, यह जो सर्प काटता है, या डंक किसी ने मार दिया, या बिच्छू ने काट लिया, या जहर खा लिया, यह तो एक भव में आपको मारेगा। परंतु जो मिथ्यात्व रूपी जहर है, ये तो आपको अनंत भवों से मारता हुआ आ रहा है और आगे भी पता नहीं कितने भवों तक मारेगा। सिर्फ अगर आपको लॉटरी लगानी, अपना भाग्य का उदय करना है, तो सिर्फ आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो सीधे जाकर के मोक्ष पर ही रुकता है, उससे पहले रुकने वाला नहीं है। तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करो और हमारे प्रसन्न भैया जी की तरह प्रसन्न रहो, आगे भी, भूत में भी, भविष्य में भी। बस विश्वास कर लो कि ये जो जिनेंद्र भगवान द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं, ये जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, जो जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय हैं, यही सत्य हैं। उन्होंने जो 5 पाप 4 कषाय बताई हैं, उनसे बचो। उन्होंने जो व्रत नियम संयम, जो धर्म का मार्ग बताया है, बस वही करो। इस संसार में भी सुख मिलेगा और इन संसार के बाद भी सुखों का अंबार लगा रहेगा। आता है ना श्री श्री रविशंकर जी का कि इस भव में आपको सुख मिलेगा। उनके चलते ना कोर्सेज चलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत लोग करते हैं ना, जीवन जीने की कला। जैन दर्शन क्या बताता है, अमृतगति महाराज क्या बताते हैं, अरिहंत भगवान क्या बताते हैं, आर्ट ऑफ डेथ। कितना बड़ा फर्क है मिथ्या दर्शन में और सम्यक दर्शन में। वो जीने की कला बताते हैं और यहाँ मृत्यु की कला बताई जा रही है कि मृत्यु कैसे करो। हंसते हुए आए हो और हंसते हुए जाओ, और जीवन जीने वाले क्या होते हैं, हंसते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और मरने के बाद उन पे आश्रित लोग भी, हाय चला गया, हाय चला गया, अब मेरा पालन पोषण कौन करेगा, कौन रुपया लाएगा, कौन घर के खर्चे निकालेगा। और जो दीक्षा लेकर के जाते हैं, जो क्षुल्लक एलक मुनि महाराज माता जी बन के जाते हैं, तो हमारे हर्ष भैया की तरह नाम को सार्थक करके हर्षित होकर स्वयं भी जाते हैं, और जितनी जनता उनके डोला लेकर के जाती है, वो भी खूब ढोल नगाड़े के साथ में हर्षित होकर के हर्षोल्लास मनाती है। क्यों? क्योंकि मृत्यु की कला सिखाई जाती है। यहाँ पर भी वही वर्णन आ रहा है। वह दोस्त पूछ रहा है कि मेरा दोस्त जहाँ प्राणों से प्यारा है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जहर को पी रहा है, पता नहीं कितने जन्मों तक मरेगा। जो असली का जहर है, सल्फास की गोली भी खा ली
और फिनाइल और बहुत सारे जो जहर की चीजें होती हैं वो खा पी ली तो एक बार निपटोगे, फांसी भी लगा ली तो एक बार निपटोगे, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जहर पी लिया कि विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि ये मेरी माँ है और मेरे को विश्वास ही नहीं है कि मुझे पाल पोर करके बड़ा कर रही है और मेरे को खाना दे रही है, मेरी हितैषी है, मेरी प्रिय है, और विश्वास ही नहीं कर रहे, अपनी माँ को क्या मान लिया, अपना दुश्मन मान रखा है, तो वह व्यक्ति इस संसार में भी कभी खुश नहीं रहेगा और मरने के बाद भी कभी खुश। तो ऐसे ही ये जिनवाणी माँ है, इसको अगर अपना दुश्मन मान लिया, यह जो देव ऊपर खड़ा हुआ है जिनवाणी माँ को प्रचार प्रसार करने के लिए, बचाने के लिए आया है, अगर इसको अपना दुश्मन मान लिया तो ये जहर इस जन्म में भी मारेगा और अगले न जाने कितने जन्मों तक मारता रहेगा। तो मनोवेग अरहन भगवान से पूछ रहा है कि मेरा बड़ा पक्का मित्र है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी दुर्विनाश, जिसका विनाश नहीं हो सकता, ऐसे विष से व्याकुल हो गया है, ऐसा जहर उसने खा लिया है और विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो गया है। क्या किया जाए, कुछ बताओ गुरुदेव। वह क्या कभी इस जैन धर्म में प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, मुझे बता दो। अगर होगा तो प्रयास करूं, नहीं होगा तो टेंशन छोड़ो, अपने काम पे लगे, क्यों टाइम खराब करूं, एक तरफ कर दो। आप कब तक प्रयास करते हैं किसी अपेक्षा से, किसी कार्य के लिए, जब तक आपको उम्मीद होती है, और जब उम्मीद चली जाती है तो दूसरे काम में लग जाते हैं। जब तक गाड़ी खो गई, स्कूटर खो गया, बाइक खो गया, मोबाइल खो गई, जब तक 2 4 5 10 दिन उम्मीद रहेगी कि मिल सकता है, तो कोर्ट कचहरी थाना यहाँ वहाँ लोगों की इंक्वायरी फैलाओगे, जब लगा मिलना ही नहीं है, ऐसी जगह गया है कि खत्म है, समुद्र में गिर गया है तो खत्म। उसके बाद कहाँ पुलिस जाकर के कंप्लेंट करोगे, क्यों? तो इसलिए उस दोस्त ने सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछा, मुझे बस इतना बता दो कि कभी वो जैनी बनेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा तो बता दो, नहीं बनेगा तो बात खत्म, मैं अपने घर जाऊं। जिससे रोज रोज की टेंशन अपन से नहीं ली जाती। रोज रोज झगड़ा होता है ना घर में, तो एक दूसरे को सुधारने के लिए हम परिवार में पति पत्नी, माँ पुत्र, भाई भाई, ऑफिस में काम करने वाले लोग एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं। कब तो सुधरेगा सुधरेगा, जब कंफर्म पता होगी ये सुधरेगा ही नहीं तो आप अपने रास्ते हो जाते हैं, वो दूसरे रास्ते हो जाते हैं, बातचीत बन जाती है, शांतिपूर्वक जीवन यापन हो जाता है। 85 नंबर की गाथा है, वतिर्ष्यते किमय मित्र जिनेन्द्र वयमे। किमय मित्र, मेरा एक मित्र है, जिनेन्द्र वमे, जिनेन्द्र भगवान के विपरीत धर्म में प्रवृत्त हो गया है। किम वा न जातु मम देव निवेदे यदम, प्राण प्रियो मम सुहृदि परीत चेता। प्राण प्रिय है मेरा, है, एक समोसा लाते हैं, आधा आधा खाते हैं, एक चाय लाते हैं, इतना प्राण प्रिय है। शादी तो दोनों की नहीं हुई है तो भैया दोस्तों में ही दोस्ती हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो सारा प्राण प्रिय निकल जाता है। कान जी देख लेना, अब जितनी दोस्ती है ना उससे सब निकल जाएगी शादी की बात। तो सारी प्राण प्रिय बीवी हो जाती है, लेकिन दोनों बेचारे कुंवारे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरा प्राण प्रियो मम सुहृदि परीत चेता। मेरा प्रिय मित्र, हृदय से भी बड़ा प्रगाढ़ मित्रता है मेरी प्राण। मिथ्यात्व दुर्जर विषा कुलितो अस्ति, मिथ्यात्व में डूब गया बेचारा, दुर्जर विषा आकुलितो, इतना बड़ा विष ले रखा है उसने, जहर ले रखा है, मैं समझा रहा हूं मान नहीं रहा, हंसी उड़ा रहा है मेरी। अरे नग्न घूमते हैं तेरे मुनि महाराज, अरे कुछ है भी इस मूर्ति में, काय चक्कर में पड़ रहा है, क्या रखा है व्रत उपवास करने में, है? अरे खाओ पियो मौज करो, क्या अष्टमी चतुर्दशी, क्या नौटंकी, अरे रात में इतना आनंद आता है खाने में, काय को ड्रामा रचा हुआ है कि रात में खाना नहीं खाना, शुद्ध भोजन करना। वो चाट पकौड़ी देख के तो कितने सारे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, अगर जो है हमने नहीं खाए इतने रेस्टोरेंट का खाना तो सबकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी, पागल है, इन्होंने खोल रखी है। इतने सारी शादी ब्याह, इतने फंक्शन, इतना रुपया पैसा खर्च करते हैं, अगर खाएंगे नहीं तो बेचारा दुल्हन दूल्हे के पिता, उनका पैसे का नुकसान होगा ना। तो हमने ठेका लिया है सारे स्टॉल पे सब कुछ खाने का, तो इसलिए वह दोस्त उसका मजाक बनाता है पवन वेग कि तू बेवकूफ है, फालतू चक्करों में पड़ा है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा
कि प्राण प्रियो मम सुहृदि प्रतिचता मिथ्यात्व दुर्जर विषाकुलितो अस्ति खेटः। मिथ्यात्व के अंदर पड़ गया है, ऐसे विष को खा रहा है जो दुर्जर है। तो मुझे कैसे पता, मनोवेग को कैसे पता? क्योंकि उसने प्रवचन अभी सुने हैं ना, तो उसको पता चल गया। पहले वह अच्छे से जैनी है, वो जाता रहता है, अपने पिता का संस्कार है, उसको पूरा विश्वास है। तभी जब भी उसके पास टाइम होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से टाइम निकाल करके वो सीधे अपनी गाड़ी लेकर के कहाँ जाता है? अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने। वो यहाँ वहाँ मॉल वॉल घूमने नहीं जाता है, पिकनिक मनाने, झूला झूलने नहीं जाता है, पिक्चर देखने नहीं जाता। वो सीधे कहाँ जाता है? अरे एक ही जन्म मिला है और पुण्य से मुझे हवाई जहाज गिफ्ट में मिला है, आकाश में उड़ने वाला विमान मिला है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? पूरे 2.5 द्वीप में मैं अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करूंगा, कितने पुण्य से मुझे वह विमान मिला है। आपको कोई गाड़ी मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, तो अपने अपने पुण्य और पाप के उदय से व्यक्ति उस पैसे को, उस वैभव को प्रयोग करता है। जो पुण्यशाली है, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वो कहता है यहाँ वहाँ के दर्शन तो बहुत बार कर लिए, मैं इतनी दूर वाले दर्शन नहीं करे, और मेरा कोई नियम ही नहीं है कि वहाँ तक मैं दर्शन नहीं करूँगा। मुझे इतना बढ़िया गाड़ी मिली है, घोड़ा मिला है, तो मैं तो गिरनार जी जाऊँगा, मैं तो महंगी, तो मैं दूर के एरिया में जाऊँगा। अगर कोई और अच्छा आपको वाहन मिल गया, अरे साधारण तौर पे लोग कैलाश पर्वत नहीं जा पाते, आदिनाथ भगवान के वहां पर आज भी चरण कमल हैं। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए वहां आज भी मंदिर है, चलो मैं तो वहां जाऊंगा। अगर ऐसा कोई भाग्य का उदय आ गया तो आप वहां जाओगे ना, जहां नहीं जा पा रहे। जहां रोज जा चुके हो तो वहां के लिए क्यों जाओगे? किसी ने कहा भाई कुछ भी मांग, आज मेरा दिल खुश हो गया, तो जो चीज रोज खा रहे हो, रोज लड्डू खा रहे हो, रोज दाल रोटी खा रहे हो, तो वही थोड़ी मांग लोगे। इमरती बहुत दिनों से नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई, तो भाई आज मेरे को बहुत सुना है उसके बारे में, वो खानी है। तो ऐसे ही उस विद्याधर के पास जब उड़ने वाला विमान है, तो वो टाइम पास के लिए अपने घर वाले पड़ोसियों के मंदिर पे नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है? आज तो सुमेरु पर्वत की वंदना करके आऊंगा। आज तो जहां जहां दूर दूर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहां पर जहां जहां जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, जहां सीमंदर भगवान बैठे हैं, मैं तो वहां जाऊंगा। वहां भी जा सकता है विद्याधर। जहां जहां 20 तीर्थंकर विद्यमान है विदेश क्षेत्र में, एक एक करके एक एक दिन मैं तो वहां जाकर के साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। और यहाँ पर भी उज्जैन में अगर उतरूंगा तो सीधे अरिहंत भगवान की गंध कुटी में जाकर के उतर करके दर्शन करूंगा। जहां मैं ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकता हूँ, तो वहां हवाई जहाज लेकर के क्यों जाऊंगा? जहां मैं साइकिल से जा सकता हूँ, जहां पैदल लेकर के जा सकता हूँ, तो मैं उड़ने वाले विमान से क्यों जाऊंगा? तो ऐसी भावना के साथ में यह जो दोस्त है वह अरिहंत भगवान से प्रश्न कर रहा है कि मेरा दोस्त मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहा है। पहले बचपन में तो ठीक ठाक था, अब उसका दिमाग किसी ने खराब कर दिया है लगता है। हे देव, उसे इस प्रकार कुमार्ग में वर्तमान में देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हो गई, बहुत टेंशन हो गई है कि कुमार्ग में चला गया है। वह मुझे दुर्निवार संताप को उत्पन्न करने वाली वज्राग्नि की शिखा के समान संतप्त कर रही है। मैं 24 घंटे में, ना रात की नींद न दिन का चैन, है ना। पिक्चरों में देखते हो लड़की का लड़का ले जाता है, लड़का का लड़की, यहाँ वो दोस्त ले गया है। क्यों? कितना अच्छा उसका ध्यान है कि मेरा इतना प्रिय मित्र, मैं उसको धर्म के मार्ग पे कैसे लगाऊं। वो हिंसा आदि पाप की प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो गया है, वह अपना जीवन खराब कर रहा है, मैं उसे कैसे बचाऊं, ऐसी टेंशन है। और अपन लोगों को फिल्में देख देख करके कैसी टेंशन होती है, वो लड़की कैसे मिलेगी, वो लड़का कैसे मिलेगा, कैसे मैं हाथ काटूं, कैसे मैं युद्ध लड़ूं, कैसे मैं इसको मारूं, कैसे उसको मारूं। वो सब चीजें हमें फिल्मी दुनिया में, व्यवहारिक दुनिया में सिखाई जा रही हैं, संसारी दुनिया में सिखाई जा रही हैं। उसी संसार के अंदर संसार से निकलने के लिए यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग, उस कुएं से निकलने का बताया जा रहा है। यह देव अरिहंत द्वारा बताया गया मार्ग, कैसे हमें कषायों को जीतना है, कैसे हमें 5 पापों को जीतना है, कैसे हमें धर्म के मार्ग पर लगना है।
ऐसी वह विधि, वह मनोवेग तो जानता है लेकिन उसका दोस्त पवन वेग नहीं जानता है, और दोस्त होने के बाद भी उसकी बात को नहीं मानता है ना। आप दोस्त के साथ घूमोगे फिरोगे व्यवहारिक दृष्टि से तो वो सब चीजें मानेगा, जैसी धर्म की कोई बात आएगी तो कहेगा तू पागल है, मेरा अपना मत तेरा अपना मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्ती अच्छी है, इसलिए टेंशन में है, कह रहा है कि जैसे वज्र में लगी हुई अग्नि होती है, वज्र की शिला में वह अग्नि बुझती नहीं है, ऐसे ही मेरे मन मस्तिष्क में जो आर्त ध्यान हो रहा है, हर समय टेंशन मेरी छाई हुई है, जो संताप हो रहा है, आप मेरे को इसका कोई रास्ता बताओ। ठीक ही है, समान स्वभाव और गुण वाले के साथ में जो मित्रता होती है वही वास्तव में सुख देने वाली होती है। समान स्वभाव था, बचपन में साथ में रहते थे, वह दूसरे राजा का बेटा है, आज दो राजाओं में दोस्ती है तो दोनों के बच्चों में दोस्ती हो गई। तुम्हारा बच्चा हो जाएगा शादी के बाद, हर्ष का हो जाएगा, तो अगर आसपास रहोगे तो दोस्ती हो जाएगी, हो जाता ना कई बार, बराबर बराबर वाले बच्चे। तो ऐसे ही दोनों राजाओं के पुत्र हैं, दोनों में दोस्ती है, बराबर वाले हैं, समान स्वभाव और गुण वाले के साथ में मित्रता हो जाती है, वास्तव में सुख देने वाली होती है। लेकिन एक दोस्त अगर गलत आचरण में प्रवृत्त है और दूसरा दोस्त अच्छे आचरण में है, या तो गलत वाला दूसरे को अपने साथ ले आएगा कि तू भी मेरे साथ रात को पी रोज। अगर अपने आप में दूसरा दोस्त पक्का है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो वह गलत व्यक्ति के साथ बदलेगा नहीं, बल्कि उसको सुधारने का प्रयास करेगा। 86 नंबर की गाथा है, वज्राशु क्षणी शिखा में, जैसे वज्र की शिखा होती है, वज्र में लगी हुई अग्नि की, वज्राशु क्षणी शिखा में देव चित्ते, हे देव हे अरिहंत भगवान, जैसे वज्र में लगी हुई अग्नि की शिखा होती है, वैसे ही चिंताम ददाति कुपथे स विवर्तमान, चिंता ददाति, मुझे चिंता देती है, क्या चीज? कुपथे, मेरा ये जो दोस्त है कुपथ में चला गया है, गलत मार्ग पर चला गया है, विवर्तमान, वर्तमान में, दुर्वारताप जननीम मम दृश्यमान, सख्यम सुखाय समशील गुणेन सार्थम, समान स्वभाव और गुण वाले के साथ में मित्रता होती है। सख्यम सुखाय, समशील, समान गुण, गुणेन सार्थम, समान गुण और शील वाले व्यक्तियों में जो समानता होती है, दुर्वारताप जननीम मम दृश्यमानम, तो मुझे दुर्वार ताप जननी मम दृश्यमानम, मुझे यह दुर्वार ताप मुझे बहुत जला रही है, मेरी जो दृष्टि है, मम दृश्यमानम, वह बहुत मेरे मन में बहुत ही दुख संताप को उत्पन्न कर रही है। मैं रात दिन अपने दोस्त के बारे में चिंतित हूँ कि वह उस कुएं से निकलना नहीं चाह रहा है। कल आपको बताया था ना मेढक और मेढकी की कहानी। मैं तो इस कुएं में, ये जो आदमी है ना, सब लोग सोचो कि मैं हूं, बोलो ये जो आदमी है, ये जो आदमी है इस कुएं में, वो मैं हूं। बोलो सब, ये जो आदमी है इस कुएं में, वो मैं। अब यहां पर मेरे साथ मेरा मित्र भी है, वो भी परेशान है इस कुएं में। मुझे इस देव की बात पर विश्वास हो गया और मैं निकलने का प्रयास करने लगा उसके बताए हुए मार्ग पर, परंतु मेरा दोस्त नहीं मान रहा है। मैं चाह रहा हूं कि तू भी मेरे साथ चल, दोनों इकट्ठे, इतनी पक्की दोस्ती थी, तो तुम भी अगर मेरी बात को मान लोगे तो तुम भी निकल जाओगे। वो दोस्त कह रहा नहीं, तू अकेला जा, मैं तो यहां पर ही खुश हूं,
तेरे से मेरी दोस्ती है, अच्छी बात है, जब तक यहाँ कुएं में है जब तक दोस्ती है। बहुत सारे मेढक हैं उस कुएं में, बहुत सारी मेढकी हैं। अब एक मेढक को दूसरा मेढक से बहुत पक्की दोस्ती है, उसे निकलने का मार्ग पता चल गया कि बेटा यहाँ पर कुएं में बड़ी दिक्कत है, खाना पीना ये वो, कितने सारे सांप अजगर बिच्छू गिरगिट छिपकली कोई भी हमें खा सकता है, रोज रोज की उलझन, रोज रोज की परेशानी, इस जिंदगी और मौत के कुएं में कितनी परेशानियां हैं, देख मैंने बिल देख लिया है, यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा मेढक कह रहा है तू अकेले जा, मैं तो यहीं पे खुश हूं, इतने दिन से मैं यहाँ बचता हुआ रह रहा हूँ, इस कष्ट में सारे लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जीवन जी चुका ना, तो आगे भी मैं यहीं पर जीवन निकाल लूंगा। और बीच बीच में मुझे जैसे मधु की बूंद गिर रही है, ऐसे कुछ ना कुछ मुझे भी कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। मेढक खाता है ना कीड़े मकोड़े, तो आगे भी मिलते रहेंगे। तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन जो दोस्त है, जिसको मार्ग वो मिल गया है निकलने का, वह परेशान है कि मैं समझा समझा के थक गया हूं और ये मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। मैं रस्सी पकड़ के खींच के नहीं ले जा सकता, क्योंकि बिल का जो मार्ग है बड़ा सकरा है, बड़ा छोटा है। मैं निकलूंगा और पीछे पीछे या साथ साथ या आगे आगे चलेगा तभी निकल सकता है। मैं जबरदस्ती पकड़ के इसको जंजीर से बांध करके, रस्सी बांध के खींच नहीं पाऊंगा। वह मेढक अपने दोस्त को, दूसरे मेढकी को दूसरे दोस्त को ले जाना चाह रहा है। ऐसे ये संसार है। आप अगर सम्यक दृष्टि हो, आपका अपनी पत्नी के साथ अगर बड़ा प्रगाढ़ मित्रता है, आपको अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ, पुत्र के साथ, किसी भी ऑफिस में काम करने वाले साथी के साथ प्रगाढ़ मित्रता है, और आपको इस कुएं से निकलने का मार्ग मिल गया और दूसरा मान नहीं रहा है, तो टेंशन में आ जाओगे ना कि यार समझ जा, इस भव में बहुत दुख है, बाद में भी दोस्ती रहेगी, चल मेरे साथ। मैंने उपवास किया है अष्टमी चौदस का, मैंने नियम लिया है, मैंने पीछे कमंडल लिए, तू भी ले ले भाई, नहीं तो तू यही संसार में सड़ जाएगा, तेरी मौत ऐसे ही हो जाएगी, तू शमशान जाएगा, मेरा तो समाधि मरण होकर के डोला उठाया जाएगा और खुशी खुशी जाऊंगा, खुशी खुशी मरूंगा, और संसार के सारे लोग खुशी होकर हर्ष मनाएंगे। तेरे लिए सब तेरे घर वाले दुखी होंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुआं में मर जाएगा, और आगे का कोई गारंटी नहीं है कि अगले भव में नरक त्रियंच मनुष्य कहाँ जाएगा। लेकिन मेरा कन्फर्म है कि मैं सम्यक दृष्टि होकर के वैमानिक देव बनूंगा, या सही काल सही समय आएगा तो मैं संसार से निकल करके सिद्ध बन जाऊंगा। तो काहे को चक्कर में पड़ रहा है? वो दोस्त कह रहा है कि मैं यहीं खुश हूं भाई, यहीं खुश हूं, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तू जा, तेरे को जाना है तो क्यों मुझे परेशान कर रहा है? तुझे अच्छा लग रहा है, अरिहंत का मार्ग बाट तेरी ठीक है, लेकिन मैं यहीं खुश हूं, मुझे मत परेशान कर। तो परेशान कौन है? कौन परेशान है? जो उस संसार में खुश है वो परेशान नहीं है। जो यहां से जा रहा है, जिसको मार्ग मिल गया है, वो अपने मोह के कारण परेशान है। सुरंग सुनी आपने? सुरंग होती है, किले में। अब विदेश से आक्रमण हो गया, दूसरे राजा ने उस किले पर आक्रमण कर दिया, उस देश पे आक्रमण कर दिया। अब राजा ने एक सुरंग बना के रखी हुई थी पहले से, जो उसे ही पता थी, है महाराज जी। उसकी बीवी बच्चों को इत्यादि को नहीं पता थी। अब अंदर ही अंदर निकलना है। अब राजा अपनी बीवी को कह रहा है, बच्चों को कह रहा है, परिवार वालों को कह रहा है कि अटैक हो गया है, हमारा राज्य लुट गया है, अब बचना बड़ा मुश्किल है, हमारे सैनिक बहुत कम बचे हैं, चलो सुरंग से निकल चलो। अब बीवी कह रही है, भाई पता नहीं आगे तुमने पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो, अंदर बंद होगी, क्या होगी, बेवकूफ क्यों। अब बीवी और बच्चे जाने को तैयार नहीं, तो टेंशन में कौन होगा, बीवी बच्चे या राजा? राजा होगा टेंशन में। मैंने इनके लिए बनाई थी, इतने वर्षों की मेहनत करके, इनके बिना मेरा क्या अस्तित्व है? मैंने ये सुरंग यहां से निकलने के लिए, इनके लिए और अपने पूरे परिवार के लिए बनाई थी। क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक है, तो यहां देखते हैं एक बार करके, ठीक है। बहुत गंभीरता से सुनिए। सुबह भी हम लोगों का कर्म कांड का स्वाध्याय चल रहा है महाराज जी, हम लोग सुबह पढ़ते हैं। तो जितने भी निश्चय नय के उदाहरण हैं वो व्यवहार नय से ही आते हैं। इस संसार के उदाहरणों से जो हम रोजमर्रा टीवी पे, सीरियल में, अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, अखबार में, उनके माध्यम से एक कहानी समझाई जा रही है। ये कुआं कोई वास्तव में नहीं है, लेकिन
सबके अंदर है, सबकी यही स्थिति है। इस कुएं के माध्यम से हम सबको समझाया जा रहा है और बिल्कुल सत्य कुआं है, ये असत्य नहीं है। यह समझाने के लिए कल्पना का सहारा लिया गया है, आश्रय लिया गया है, पेंटिंग बनाई गई है। अगर ध्यान से इस पेंटिंग को देखोगे और स्वयं को चिंतन करोगे कि मैं हूं, तो समझ में आ जाएगा कि मेरे जो हाथी है, हर व्यक्ति अपना उदाहरण ले लेगा। अच्छा, ये जो पैसा मांग रहा है ना, जिससे मैंने उधार लिया, वो हाथी की तरह मुझे हिला हिला के बजा बजा के रोज चला जाता है। ये जो 2 चूहे हैं जो रोज मेरे को 4 गालियां दे करके परेशान करते, अच्छा वो 2 मेरे दुश्मन। ये जो सांप अजगर है, अच्छा वो जिनसे मैंने किस्त ले रखी है वो है। वो ये 4 आदमी रोज तगादे पे आते हैं। ये जो पानी है वह मेरे जो रोज की और परेशानियां हैं, तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही है, मेरी बीवी खाना टाइम पे बना के नहीं दे रही है, मुझे ये रोग हो गया। ये सारी परेशानियों के रूप में ही ये सारी जितनी इस तस्वीर में आए हैं ना दुश्मन मारने वाले, वो सब हैं। और जैसे ही तनख्वाह 5 तारीख को 10 तारीख को अकाउंट में आती है, और आज तो मैं शर्ट खरीदूंगा, आज तो मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगा, आज तो मैं गर्लफ्रेंड के लिए अपने लिए गिफ्ट लाऊंगा, तनख्वाह या जो सुख है वो क्या है? वो मधु की बूंद है। वो तुरंत आप खुश हो जाते हो और बाकी सारी समस्याओं को उस क्षण उस पल भूल जाते हो। तो ये कुआं, ये सारे उदाहरण अपने अपने व्यक्ति अपने अपने जीवन में ले ले। यहाँ पर उन्होंने 5-7 जानवरों के माध्यम से दिए हैं और स्वयं में उस व्यक्ति को देख करके हमें वे उदाहरण लेने हैं। और जो देव बैठा है वो इन सारे के सारे माहौल से निकलने के लिए रास्ता बता रहा है। यहाँ पर भी यही उदाहरण दिया गया है कि मेरी जो मित्रता है, उस मित्रता के कारण परेशान वो नहीं है, मैं हूं कि वो मेरे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है, वो भी मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। वो राजा परेशान है कि मेरे राज्य पर आक्रमण है, किला बचने वाला नहीं है, मेरे बीवी बच्चे साथ में चलने को तैयार नहीं है, तो मेरे मोह के कारण से कहीं ऐसा न हो कि मैं भी यहीं किले में रह जाऊं, क्योंकि मैं यहां से अकेला जाने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इन्हीं की वजह से मैंने सुरंग बनाई थी और इनसे मोह के कारण से मैं भी इसी किले के अंदर दफन ना हो जाऊं। तो इस कारण से मेरी चिंता है कि वो दोस्त मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है, वो दोस्त सम्यक दृष्टि बनने को तैयार नहीं है, वो दोस्त नियम व्रत संयम लेने को तैयार नहीं है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन को तैयार नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है, तो मेरे मोह के कारण से मुझे वो चिंता है, वो टेंशन है कि इसके चक्कर में कहीं मैं भी इस संसार में इस कुएं में ही न रह जाऊं। दीक्षा लेते हैं ना जो लोग मुनि महाराज बनते हैं, मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि साथ के जो घर परिवार के मित्र बीवी बच्चे इत्यादि होते हैं, वे कहते हैं कि भैया तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। और जो जा रहा होता है वो परेशान होता है कि ये भी क्यों नहीं जा रहे, इन्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, ये भी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। फिर भी जितने वह व्यक्ति जब समझता है कि अकेला आया था, अकेला जाना है, जाए या ना जाए, मुझे तो अपना कल्याण करना है, वह जीव दीक्षा लेकर के आगे चला जाता है। वह राजा भी उस सुरंग में अपनी जान बचा करके चला जाता है, क्योंकि उसने खूब प्रयास किया, उसके बीवी बच्चे परिवारी जन उस सुरंग में साथ में चलने को तैयार नहीं हुए। तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपन तो तुम्हारे साथ मरने वाले नहीं हैं। तो विरला ही जीव होता है संसार में कि यार वो भी नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। पता तो उसे भी है, प्रवचन तो उसने भी सुने थे, ग्रंथ तो उसने भी पढ़े थे, जैन तो वो भी है, वो भी मेरे घर परिवार सेम कुल में जन्म लिया है, तो वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं। तो भाई ठीक है, वो भी संसार में रहेगा, अगले जन्म में वो भी नरक त्रियंच मनुष्य दोबारा बनेगा, तो तुम भी बन जाना। अगर तुमको पक्का सम्यक दर्शन है, तुम्हें जल्दी इस संसार से निकलना है, तो दोस्ती यारी के चक्कर में, उनकी मित्रता के चक्कर में, पत्नी बच्चों के, माँ बाप के चक्कर में, मोह में मत पड़ो। तुम्हें समझ में आ गया है तो अकेले ही निकल लो। बाकी लोगों का अगर पुण्य होगा, भाग्य होगा, तो वो भी पीछे पीछे आ जाएंगे। अगर उनका भाग्य नहीं होगा तो वो यहीं संसार में सड़ सड़ कर मर जाएंगे।
जो मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले मिथ्या मार्ग में आसक्त हुए मित्र को उससे नहीं रोकते हैं, वे उसे भयानक सर्पों से व्याप्त अतिशय गहरे कुएं में गिरने के लिए प्रेरित करते हैं। अब वही कुआं आ गया, इस कुएं की फोटो चल रही है, कुएं पे घूम रही है पूरा की पूरा अध्याय कि देखो महाराज जी, देखो भगवान जी, अरिहंत भगवान, मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, अन्यथा मत लेना है? क्योंकि अगर मैंने समय रहते अपने दोस्त को सही मार्ग में नहीं लगाया है, तो ये माना जाएगा कि मैंने अपने दोस्त को अपने हाथों से सर्पों से व्याप्त कुएं में धक्का दे दिया। मुझे मालूम है इस कुएं में सर्प हैं, मुझे मालूम है इस कुएं में उसकी जान को जोखिम है, और मैं उसका मित्र हूं, तो मित्र किस बात का हुआ अगर मैंने उसको उस कुएं से नहीं निकाला? क्योंकि मुझे तो रास्ता पता है, मुझे तो इस तिलिस्म से, इस कुएं से निकलने का सुरंग पता है, और मैं उसे बता रहा हूं, वो मान नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे को चैन नहीं पड़ रहा है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले मिथ्या मार्ग में आसक्त हुए मित्र को उससे नहीं रोकते। मुझे पता है कि शराब पीना गलत चीज है, और उसके बाद भी मैं भले ही नहीं पी रहा, लेकिन अपने दोस्त को पीने से नहीं रोक रहा, तो क्या माना जाएगा फिर दोस्त किस बात का? तो उसे भयानक सर्पों से व्याप्त अतिशय गहरे कुएं में गिरने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि वो शराबी हो गया, वो दुर्व्यसनी हो गया, वो सत्य व्यसन कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कर रहा है, क्रोध, मान, माया लोग कर रहा है, अभक्ष खा रहा है, खूब गंदी गंदी चीजें कर रहा है जितनी हो सकती हो, और मैं उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहा, मैं उसको रोक भी नहीं रहा, और मैं उसको प्रेरणा भी नहीं दे रहा। मैं ऐसे ही भावों से कि भाई ठीक है जो कर रहा है, लेकिन वह फिर मित्र नहीं होगा। मित्र है तो गलत मार्ग से उसे रोकेगा, नहीं तो क्या माना जाएगा कि मैंने उसको संसार समुद्र में गिरने से रोका नहीं। 87 नंबर की गाथा। मिथ्यापते विविध दुख निधान भूते। मिथ्यापथ, जो मिथ्या मार्ग है, जो मिथ्यात्व है, जो जिनेन्द्र भगवान का विपरीत मार्ग है, विविध दुख निधान भूते, बहुत प्रकार के इसमें दुख हैं। ये वारयंती सुहृदम न विशक्ति चिंतम, है ना, अच्छे हृदय वाला मैं हूं, तो मैं उसको उस कुएं में गिरने से क्यों ना रोकूं जहां पर विषक्त चितम, विष से व्याप्त है। उस कुएं में बहुत सारे सांप, बिच्छू, अजगर हैं, जहरीला पानी है। कूपे विभीषण भुजंग मलीढ़ मध्य। कूपे, कुआ, विभीषण बहुत भयानक, भुजंग माने सांप, भुजंगासन होता है ना सांप, मलीढ़ मध्य, उसके मध्य में बहुत सारे डसने वाले सांप हैं। ते नोदयंती निपतंत मलभ्यमूले। ते नोदयंती, तो माना जाएगा कि मैं निपतंत मल मूले, मैं खुद से उसके मूल में जाने से अपने मित्र को नहीं रोक रहा हूं। माँ होती है ना, बच्चा एकदम से अगर कोई दीपक जल रहा है, कोई मोमबत्ती जल रही है, कहीं पे अग्नि है, एकदम बच्चा भागता है तो तुरंत रोकती है। कोई गड्ढा है, कोई ऐसी जगह है, कोई नाला है, कोई नदी है, कोई खतरा है, तो माँ का क्या फर्ज होता है कि तुरंत रोकेगी, क्योंकि उस बच्चे को जानकारी नहीं है कि ये खतरा है, ये सही जगह नहीं है। तो ऐसे ही मेरा मित्र उस कुएं में जा रहा है मिथ्यात्व रूपी, मुझे जानकारी है कि वहां बहुत खतरा है, तो मैं उसको पकड़ पकड़ करके रोकने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो जैसे नटखट बच्चा होता है, बार बार वहीं भागता है, बार बार जाता है, तो वो मेरा दोस्त भी उस कुएं में ही बार बार रहना चाहता है। मिथ्यात्व को छोड़कर और कोई दूसरा दुर्निवास अंधकार नहीं है। मुझे पक्का विश्वास हो गया है महाराज जी, अरिहंत भगवान, ये जो मिथ्यात्व है ना, इससे बड़ा कोई अंधकार नहीं है, दुर्विनाश।
इतना भयंकर विनाश काले अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि आंखों से तो हम देख रहे हैं, लेकिन मन की आंखें हमें नहीं देख पा रही हैं, है ना। हम देख करके भी अंधे हैं। हम जानकारी नहीं कर पा रहे हैं कि सम्यक मार्ग कौन सा है, कुएं से निकलने का सही मार्ग कौन सा है। भूल भुलैया सुना है आपने? आजकल बनाया जाता है कई बार मेले ठेले में, लखनऊ में होंगे, बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे दर्पण लगा दिए जाते हैं, भूल भुलैया, है ना। भोपाल में गए थे हमारे से भैया जी, तो भूल भुलैया बहुत सारे सेम एक जैसे दिखने वाले मार्ग हैं, परंतु किसी किसी को पता होता है, जो गाइड होता है, रोज का जिसका काम होता है। तो ये अरिहंत भगवान भी गाइड हैं। उनके बीच में वो दूत है, जिनवाणी है, जो अवधि ज्ञानी है, जो विद्वान हैं, जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? गाइड है बीच वाले, कि भैया ये वाला बहुत सारा मार्ग एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वहां पे टाइम खराब होगा। वो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सही नहीं है। मेरी बात पर विश्वास करो, ये वाला जो गेट है बाहर निकलने का, ये सही है। और बाकी लोग क्या कहेंगे? अरे यार, वो कह रहा है कि दारू पी करके भी मोक्ष हो जाएगा, शराब पी करके, मांस खा करके भी मोक्ष हो जाएगा, बलि दे करके भी मोक्ष हो जाएगा, जन्नत चले जाओगे, है? वो तो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, सब काम करो, तब भी मोक्ष हो जाएगा। संसार में रह करके स्त्री के साथ, प्रियजनों के साथ खूब परिग्रह इकट्ठा करके भी मोक्ष हो जाएगा। सारे दरवाजे तो ये बोल रहे हैं, और तुम कह रहे भाई साहब सब छोड़ो, कपड़े लत्ते, गाड़ी मकान दुकान परिवार सब छोड़ो, फिर मोक्ष होगा। बड़ा कष्ट है, खाते पीते ऐश करते वाला मार्ग लेंगे ना, यहाँ पर भी सुख और वहां पर भी सुख। तुम्हारा वाला मार्ग सुनसान है, वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां बड़े कष्ट हैं, और यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। तो इसलिए मिथ्यात्व को छोड़कर कोई दूसरा दुर्निवास अंधकार नहीं है। कौन कह रहा है? मनोवेग कह रहा है। किससे कह रहा है? अरिहंत भगवान से, कि मेरा मानना है कि मिथ्यात्व बड़ा अंधकारमयी है, इससे बड़ा कोई भी अंधकार नहीं है। सम्यक दर्शन के सिवाय अन्य कोई विवेक को उत्पन्न करने वाला नहीं है। कौन बोल रहा है? मनोवेग। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसे विश्वास हो गया है। तुमने एक बार एक दवाई खा ली और ठीक हो गए, क्यों? कोई औषधि खा ली, कोई गोली खा ली, उससे तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, तो विश्वास हो गया ना, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो ऐसे ही मनोवेग को पूरा की पूरा विश्वास है कि सम्यक दर्शन के सिवाय अन्य कोई विवेक उत्पन्न करने वाला नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं कि ये दवाई बिल्कुल तेरे को ठीक कर देगी, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसको बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, और बहुत दूसरे लोगों को भी खिलाई ये दवाई, उससे ये वाला रोग, ये बुखार अर्जुन की छाल का काढ़ा पी के ठीक हो जाता है ना। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत बार देखी है। तो ऐसे ही मनोवेग बार बार कह रहा है कि मुझे मालूम है भगवान जी कि सम्यक दर्शन से बढ़िया कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, इसके बिना कोई विवेक, कोई ज्ञान नहीं है। संसार के अतिरिक्त अन्य किसी का निषेध करना योग्य नहीं है, निषेध करना योग्य नहीं है। संसार के अतिरिक्त अन्य किसी का निषेध करना योग्य नहीं है, और मुक्ति के बिना कोई भी वस्तु मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनीय नहीं। एकमात्र मुक्ति, एकमात्र मोक्ष ही ऐसी वस्तु है जिसकी इच्छा कर सकते हो। मुक्ति माने सब चीजों से छुटकारा। मुक्ति बोलते हैं, अरे यार मुक्ति मिले तुझसे, बहुत परेशान कर रहा है, क्या तात्पर्य हुआ? उससे अलग होना, उस चीज को छोड़ना। मुक्ति कहने के लिए मुक्ति है, लेकिन उसका तात्पर्य है सब चीजों से निवृत्ति, हर वस्तु को छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए क्या कहा? मुक्ति के अलावा बाकी किसी की भी इच्छा नहीं करना।
मुक्ति के बिना कोई भी वस्तु मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनीय नहीं है। सम्यक दर्शन के सिवा कोई भी विवेक उत्पन्न करने वाला नहीं है। संसार के सिवा कुछ भी छोड़ने के बात करने वाला नहीं है। यानी कि संसार को निषेध करो। छोड़ो किसको? संसार को। संसार में आग नहीं लगानी कि मैंने कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो सारे संसार को मार डालूंगा, आग लगा दूंगा, खूंखार बन जाऊंगा। अरे स्वयं इस संसार से निकलने की बात करो, संसार का निषेध करो, यानी कि वहां मत जाओ। लिखा होता है नो एंट्री। अरे भैया कहीं जाते हो गाड़ी लेकर के तो लिखा होता है नो एंट्री। क्या तात्पर्य है? फिर आ नहीं जाते। खतरा है, 440 वोल्ट है, एक वो भूत सा लगा रहेगा, जाओगे तो करंट फैल जाएगा, मारे जा सकते हो, वहां घुसोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, खाई में गिर सकते हो। तो इस संसार में, पूरे के पूरे संसार में बोर्ड लग रहा है। महाराज जी क्या लिखा है यहाँ पे इस गाथा में? निषेध, नो एंट्री। इस पूरे संसार में नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन अंदर गलती से आ गए हो तो फटाफट से बाहर निकल जाओ कि खतरनाक संसार है। इस संसार के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का निषेध करना योग्य नहीं है। मतलब इस संसार में घुसना नहीं है। घुस गए हो तो जल्दी से निकल जाओ। कितनी बढ़िया गाथा लिखी है। मुक्ति के बिना कोई और वस्तु की इच्छा मत करो, सम्यक दर्शन के बिना कोई विवेक मत पालो, और मिथ्यात्व को छोड़ करके कोई दूसरा अंधकार नहीं है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। 88 नंबर की गाथा संस्कृत में पढ़ेंगे और फिर आपका है ना कक्षा को समाप्त करेंगे। मिथ्यात्व तो न परम अस्ति तमो दुरंतम। मिथ्यात्व तो, मिथ्यात्व के बिना, मिथ्यात्व से बड़ा परम अस्ति तमो। तमो माने अंधकार, दुरंतम इससे बड़ा, दुरंत माने उसको जीतना। मिथ्यात्व से बड़ा कोई भी अंधकार नहीं है। दुर्निवास, दुरंतम माने दुर्विनाश, सबसे बड़ा। सम्यक त्वतो न परमस्ति विवेककारी। दोनों विपरीत है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई भी दुष्ट चीज नहीं है, खतरनाक चीज नहीं है, अंधकार नहीं है, और सम्यक दर्शन से बड़ी कोई अच्छी चीज नहीं है ना। तो आप और हम कम से कम एक जगह, एक पैनल पे हैं कि सम्यक दृष्टि, कम से कम अपन को विश्वास तो है, तभी आयो ना इतना धक्के खाते हुए। विश्वास है ना अरिहंत भगवान पे, जो ये मंदिर है, अरिहंत भगवान की जो वाणी है गुरु जी, विश्वास है ना, बस यही काफी है। धीरे धीरे मोक्ष हो जाएगा। महाराज जी विश्वास तो है ना? तेरे को हो गया बेटा विश्वास? चलो अच्छा है। एक लड़का तो अच्छे से आकर के विश्वास किया इतने दिनों से, तो हमारी मेहनत सफल हो गई। मंजू दीदी विश्वास हो गया इतने दिन में? ओ मंजू दीदी विश्वास हो गया? ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? पक्का सही सही बताओ, इधर सामने आओ, छुपो नहीं। विश्वास है कि जो बातें हैं, जो कक्षाएं हैं, जो अरिहंत भगवान के ग्रंथ हैं वो सही हैं? विश्वास हो गया तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा इस भव में या अगले 10 भवों में कभी कभी। ठीक है, विश्वास से बड़ा कुछ भी विवेक नहीं है। एक बार विश्वास हो गया देव शास्त्र गुरु पे तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है। लाइन में लग गए। जब तक लाइन में नहीं लगोगे तब तक खिड़की तक नहीं पहुंचोगे, और जब तक खिड़की तक नहीं पहुंचोगे तब तक एंट्री नहीं होगी। लाइन में लग गए हो क्योंकि विश्वास है कि ये दरवाजे की लाइन है, और लाइन में ही नहीं लगोगे तो मेरा नंबर कब आएगा चिल्लाते रहो अक्षय कुमार की तरह। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर। भाई लाइन में लगेगा तो कभी ना कभी नंबर। सम्यक दर्शन लाइन है। लाइन में एक बार लग गए हो तो चाहे खरगोश की तरह, चाहे कछुए की तरह, एक ना एक दिन एंट्री कर जाओगे। और एक ना एक दिन जब एंट्री कर जाओगे उस मोक्ष मार्ग में तो बाहर भी निकल जाओगे, उस कुएं से, उस वन से, और दुर्निवास जंगल से। मिथ्यात्व तो न परमस्ति तमो दुरंतम। ये अंधकार मिथ्यात्व से बड़ा कोई नहीं है। सम्यक तो न परमस्ति विवेककारी। सम्यक से बड़ा कोई भी विवेकपूर्ण कार्य नहीं है। संसार तो न परमस्ति निषेधनीय। निषेधनीय वस्तु इस संसार के अलावा कोई नहीं है। पूरे संसार पे ही नो एंट्री लिखा हुआ है। निषेध माने यहां प्रवेश निषेध है, यहां अंदर नहीं आना, खतरे की घंटी है। पूरे संसार पे लिख दिया
यहाँ से निकलो तो वहां कूदो, वहां से निकलो तो वहां कूदो। उनने गाथा में कह दिया भाई पूरे संसार के बाहर बोर्ड लग रहा है निषेध नियम। कमाल की गाथा है, आज तक पहले नहीं पढ़ी, क्या नई चीज सीखने को मिल रही है। पूरे की पूरे 3 लोक पे सिद्धिशिला के अलावा वहीं से दिखती है, वह लिख दिया। न नरक में एंट्री, न त्रेंच में एंट्री, न मनुष्य में एंट्री, न देव में एंट्री, चारों में ही एंट्री इनवैलिड है, नो एंट्री का बोर्ड है। आ गए हो भाई कोई बात नहीं, फंस गए हो जल्दी से निकलो, मार्ग ढूंढो और इस भूल भुलैया से निकलो। निर्वाण तो न परमस्ति जनार्थ नियम, निर्वाण माने मोक्ष। निर्वाण के अलावा कोई भी जनार्थ नियम, कोई भी वस्तु अर्थ के लिए नहीं है, प्राप्त करने के लिए नहीं है। सिर्फ यहां से नो एंट्री से बाहर निकलने के लिए निर्वाण का प्रयास करो, मोक्ष का प्रयास करो, मुक्ति का प्रयास करो, सबको छोड़ने का प्रयास करो। ऐसे आपकी 88 गाथाएं आज हो गई। कितनी गाथाएं हैं दूसरे अध्याय में, देखो आराम आराम से मस्ती मस्ती में आपकी 95 गाथाएं हैं, 7 गाथाएं और रह गई। कितने आनंद के साथ, है ना। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे। जय बोलिए महावीर भगवान की।